हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर करियर एकेडमी। नाउ द वेट इज ओवर। जो बच्चे बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सर आप डेरिवेटिव्स का वीडियो कब बनाने वाले, तो वेट इज ओवर बच्चों। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अगर बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन M2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ मैथमेटिक्स 2, जिसमें अगर आप बात करते हो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कम्स अंडर कैलकुलस। और ये जो डेरिवेटिव टॉपिक है ये आपको इंटीग्रेशन के लिए भी यूजफुल है, एंड आगे जाके आपको कभी इंजीनियरिंग है या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स है वहां पे आपको डिफरेंशिएशन लगेगा ही। तो प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक आपको देखना है, एंड लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स के साथ। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डेरिवेटिव? द अनदर नेम दैट इज डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन माने कोई भी चीज डिफर होता है एक दूसरे के ऊपर से। मतलब फॉर एग्जांपल सर, जैसे आप बात करते हो टेम्परेचर की, तो मुझे बताओ टेम्परेचर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस पे टेम्परेचर अलग है तो दूसरे प्लेस पे टेम्परेचर, मींस देयर इज सम डिपेंडेंसी। उसी तरह एक फंक्शन है y ये फंक्शन है जो डिपेंड है किस चीज पे? x पे। तो देखो, जैसे आई हैव टेकन अ फंक्शन y, तो हम ये जो डिफरेंशिएशन है वो 4 पार्ट्स में वीडियोस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मूलाज, रूल सब क्लियर कर देता हूं। तो जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन में जैसे आप डिफरेंशिएट लिखते हो, जैसे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम लोग चेंज करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। या अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो फंक्शन में लिखते टाइम पे आप लिखते हो f डैश ऑफ x, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ आपको लास्ट टॉपिक में एक टॉपिक ऐसा भी है जिसे हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सर वो क्या है? तो जैसे ये dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स को जब आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो उसे बोलते हैं d2y बाई डी एक्स टू, दैट इज f डबल डैश ऑफ एक्स, और इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ सर, तो डेरिवेटिव अगर इतना सिंपल है तो बच्चे ऑप्शन में क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज डेरिवेटिव में स्टार्ट होता है उसके फॉर्मूला से, ढेर सारे फॉर्मूलाज है। तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला को मैंने 3 इसमें डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज अलजेब्रिक, द सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड द लास्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले द स्टार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक। तो चलो बच्चों एक एक फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन नहीं लेना है। तो अलजेब्रिक में क्या क्या होता है? फर्स्ट थिंग, जब कभी मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपको दिखता है कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट माने जो चेंज नहीं होता है, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव? जो चेंज होता है। तो दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो। याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो। नाउ सेकेंड फॉर्मूला जो आपको बाय हार्ट करना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। खुद का ही डेरिवेटिव खुद के इस पर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 1। तो चलो बच्चों, कितने फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने? 2 फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज derivative of constant is 0, derivative of x is 1. Now the most important formula, third formula, that is derivative of x raised to the power n. Now सर ये क्या होता है? एक आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे एग्जांपल में बात करता हूं डेरिवेटिव ऑफ x raised to 8, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। तो उस पे आपको क्या करना है? ये जो कांस्टेंट उसको आगे लेके आना है। मतलब क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? बताओ। n x रेज टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं x रेज टू 8 है, तो बताइए क्या आ जाएगा? 8 x रेज टू 7 n माइनस 1, दैट इज 7। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू 10 है आपके पास, तो क्या आ जाएगा? 10 x रेज टू 9। x रेज टू 15 है तो 15 x रेज टू 14। कोई भी वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट आया तो आपको ये यूज करना है। बहुत सिंपल है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, इस पे आप 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा एडिशनली आपको याद रखना है। फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, विच इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर्मूला जिसे मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ 1/x, दैट इज -1/x स्क्वायर। बच्चों टेंशन नहीं लेना है, ये वीडियो के एंड में मैं प्रॉपरली आपको सारे फॉर्मूलेज, उसके साथ में उसके टाइप्स एंड उसके टाइप में उसके रूल्स, तो आप टेंशन नहीं लेना है। इसका आपको स्क्रीनशॉट बाद में नहीं लेना है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रॉपर वो मिल जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। नाउ सिक्स्थ
जो फॉर्मूला है वो है उसका उल्टा, दैट इज a रेज टू द पावर x। तो अभी a रेज टू द पावर x में क्या करना है बताओ। जैसे x रेज टू n था, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। एग्जांपल देता हूं मैं, टेंशन नहीं लेना है। एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ 8 रेज टू द पावर x, जैसे मैंने ऊपर देखिए बच्चों मैंने लिया था एग्जांपल x रेज टू 8, तो अभी उल्टा लिया उसका 8 रेज टू x। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल एज इट इज, आगे लिखना है log a और उसका बेस आएगा e, याद रखना है। आगे तो 8 रेज टू x का कैसे आएगा, 8 रेज टू x will remain as it is log 8 to the base e। This will be your final formula। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों फॉर्मूला में। जो पहला फॉर्मूला होता है वो कब यूज करना है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। ये कब यूज करना है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। नाउ बचे और दो ही फॉर्मूले, दो नहीं सॉरी तीन फॉर्मूले। तो चलो एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, वो होता है e रेज टू x इटसेल्फ। बहुत इजी सर, अगर हम लोग ये फॉर्मूला इसके साथ अगर अप्लाई करते हैं तो बताओ क्या आएगा। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, जैसे हम लोग ने वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल देखा था, तो e रेज टू x विल रिमेन एज इट इज, आगे आएगा log e टू द बेस e। तो log e टू द बेस e हमेशा क्या होता है 1, इसलिए हम लोग वहां पे नहीं लिखते, वी विल डायरेक्टली राइट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विल बी e रेज टू x इटसेल्फ। नाउ द लास्ट जो log में है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, वो हो जाएगा 1 अपॉन x एंड द लास्ट फॉर्मूला। नाउ ये जो 9th फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं आपको, वो 9th फॉर्मूला ऐसा है कि वो हमेशा यूज नहीं किया तभी भी चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते हैं कि सर अगर हमको क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू 10, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू 7, उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो उस टाइम पे बेस्ट इज अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू n। क्या होता है 1 अपॉन x रेज़ टू n, ये आप शॉर्टकट भी कर सकते हो या मैं आपको सम्स के टाइम पे भी बोल सकता हूं। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला है -n अपॉन x रेज़ टू n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप बाहर करना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला में बहुत फॉर्मूलाज है, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट इज आई विल सजेस्ट गो फॉर 8 फॉर्मूला। अगर आपको लगता है यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दी 9th वन, और एल्स ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स आई विल श्योरली हेल्प यू विद दैट सम्स। तो चलो बच्चों क्या देखा है हम लोग ने, ये जो बेसिक है dy by dx that is first order, d2y by dx2 that is your second order derivative। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था formulas there are total 9 formulas for algebraic, 6 formula for trigonometric and 6 formulas for inverse trigonometric function। तो बताओ जल्दी क्या है, ये जो 9 फॉर्मूला जो कवर किए हैं वो फॉर्मूला कवर किए हैं हम लोगों ने अलजेब्रिक के। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट ऑल दी फाइल्स जिसमें आपका फॉर्मूलाज है, रूल्स है, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम लोग ने देखा था बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले। नाउ जैसे मैंने आपको बोला था आपको 3 चीजें फोकस करनी है, फर्स्ट इज अलजेब्रिक, उसके 9 फॉर्मूलाज है, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसके 6 फॉर्मूलाज है, एंड लास्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके अगेन 6 फॉर्मूलाज है। चलो स्टार्ट कर दे बच्चों, तो बोलो फर्स्ट फॉर्मूला। पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक मेंबर्स कितने टोटल, 6 मेंबर्स अपने को स्टडी करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। आगे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। फिर सर आप कलरफुल मार्कर यूज कर रहे हो, बताता हूं लास्ट में आपको करना क्या है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, एंड cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। Similarly, we'll start with sin inverse, वो होता है फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में sec होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक का होता है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो, अगर आप देखते हो तो मैंने दो मार्कर यूज किया यहाँ पे, बताए क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स में ये रूल है ऑल सी नेगेटिव, मतलब जहाँ पे कॉस कॉट एंड कोसेक है या कोसेक इनवर्स सेक कॉट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, तो उसमें आपको नेगेटिव देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। tan का अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट का क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का माइनस, एंड सेम फॉर ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूला बाहर करना, ये फॉर्मूला बाहर करना है, ऑटोमेटिकली कॉस आ जाएगा। tan बाहर करना है कॉट आ जाएगा, सेक बाहर करना है कोसेक आ जाएगा, क्योंकि आपको बस वहां पे सी के टाइम पे क्या करना है माइनस। बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट काउंट करते हैं, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, ओनली 21 फॉर्मूला स्टूडेंट, बहुत इजी है। आई रिक्वेस्ट ये फॉर्मूला बस आप बाहर करना है, एंड ड्यूरिंग द एग्जांपल जैसे जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करते हो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज बाहर हो जाएगा। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैंने आपको भी बोला था पहले ही, लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो फोटो शेयर करने वाला हूँ, बट इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज इसके बाद जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट आर द रूल्स, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। तो सर रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बट आपको यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट पार्ट जो था फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला से परफेक्ट हो देन विल स्टार्ट विद रूल्स। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है जिससे हमारा टाइम सेव होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टोटल 5 रूल्स है बच्चों, देयर आर टोटल 5 रूल्स, बट मैंने क्या किया है अभी बोर्ड पे हम लोग ने 4 वीडियोस ये किया, 4 रूल्स मैंने लिख के रखे। चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रूल दैट इज कांस्टेंट रूल। सर अभी ये कांस्टेंट रूल क्या होता है? कांस्टेंट रूल तो आपने तो पहला फॉर्मूला लिख के दिया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। फिर ये रूल क्यों लिखा है? क्योंकि कांस्टेंट रूल क्या बोलता है? चलो अगर आपको याद है मेरा फर्स्ट फॉर्मूला अपना था दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, चलो सर रूल तो पता है 0 है, बट एक्स्ट्रा एडिशनल क्या है इसमें? डेरिवेटिव क्या बोलता है? अगर कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो 0 नहीं होगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो कांस्टेंट को बाहर लेना है और डेरिवेटिव उसका साथ में लिखना है। तो चलो एक एग्जांपल बोलते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसे आपको बाहर करने में आसान जाएगा। तो अगर एक बंदा चल रहा है, अगर वो अकेला है तो उसको बहुत मारना है क्योंकि वो अकेला है। अगर उसके साथ उसका फैमिली है तो उसको बाहर लेना है। मीन्स व्हाट? अगर बंदा अकेला है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव, आप एग्जांपल ले रहे हो डेरिवेटिव ऑफ 8 दैट इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। बट अगर ये 8 अगर कोई भी फंक्शन के साथ है, एज्यूम करते हैं sin x के साथ है, तो बताओ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा बाहर, आ जाएगा आगे डेरिवेटिव ऑफ sin x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? अभी हम लोगों ने देखा था दैट इज cos x। और थोड़ा हाइलाइटर यूज करते हैं बच्चों हम लोग, जिससे आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूं, तो क्या था? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। आई विल रिपीट वंस अगेन, दिस इज योर फर्स्ट रूल दैट इज कांस्टेंट रूल। क्या बोलता है कांस्टेंट रूल? कि जहां पे कांस्टेंट अकेला है तो द डेरिवेटिव विल बी 0, बट अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो वो कांस्टेंट को आपको बाहर लेना। दिस इज रूल नंबर 1। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल? जहां पे प्लस या माइनस कोई भी फंक्शन, ये बहुत सिंपल, इस पर हम लोग एग्जांपल्स आगे देखने वाले हैं। तो अगर जैसे मान लो मैं डेरिवेटिव लेता हूं, मेरे पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स, और यह मल्टीपल क्वेश्चन है, दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन है, और उसमें प्लस और माइनस है, आइदर प्लस है आइदर माइनस है। आपको बस एक चीज फोकस करना है, सेपरेट डेरिवेटिव। मतलब क्या? आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। मतलब एफ ऑफ एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव अलग और उसका अलग। एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ, डेरिवेटिव है मेरे पास एक्स रेज टू 7 प्लस मान दो बोलते हैं tan x, और यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। आपको क्या करना है? सेपरेट दैट इज एक्स रेज टू 7 अलग एंड देन डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो बताओ, अभी आप लोगों ने तो फॉर्मूला लिखे थे तो आपको याद है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7? 7x रेज टू 6, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x?
सेक्स स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल रूल है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। दो रूल हम लोगों ने देखे, टोटल 21 फॉर्मूलाज एंड दो रूल अभी तक देखे थे। तो फर्स्ट रूल इज कांस्टेंट रूल, द सेकंड रूल इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। क्या करना है कांस्टेंट रूल में, अगर कांस्टेंट अकेला है तो 0, अगर उसके साथ कोई है तो उसे बाहर लेना है। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, कि जहां पे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है। तो सर अभी और दो रूल कौन से बचे हैं, तो जैसे ऑपरेशन में, मैथ्स के ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। तो चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट रूल दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, विच इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। तो रूल क्या बोलता है, इसमें वी विल कंसीडर टू फंक्शन u एंड v। तो बहुत सिंपल रूल है बच्चों, सिर्फ मेरे पास देखना है, u एंड v। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते तो रूल क्या बोलता है, u फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं लिखता हूं रूल, मतलब u विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u। नहीं सर हमें u को ही पहला डिफरेंशिएट करना, हमारा एनिमी है u, तो आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्लस। देयर इज नो चेंज इन द आंसर बिकॉज इट ओबेज कौन सा लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। तो चलो बच्चों बोलो, एग्जांपल एक लेते हैं, डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं एग्जांपल x sin x। तो आप जिसे चाहिए उसे, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो बोलो x विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x। तो आंसर आ जाएगा x का डेरिवेटिव, सॉरी x विल बी रिमेन एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, द आंसर विल बी x cos x प्लस sin x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। This was rule number 3. So moving to the last rule, no sorry not the last rule, second last rule, that is क्वेश्चन रूल, जिसे हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो ये रूल में आपको करना क्या है, ये फ्रैक्शन में दिखेगा आपको, बट जैसे इसमें प्लस था तो मैंने आपको एक सजेशन क्या दिया, यू कैन यूज एनीथिंग बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट केस, बट फॉर डिवीजन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट माने पहला आपको कंपल्सरी v लेना है। तो बोलो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बाहर करना है। रूल क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक फास्ट में एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो बोलो क्या आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल, जगह कम है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ में लेता हूँ x अपॉन लॉग x टू द बेस e। एकदम फास्ट में बोलो, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले, तो आप टेंशन नहीं लेना है। तो बोलो डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, log x विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस x विल रिमेन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x अपॉन log x दी होल स्क्वायर, उसका बेस e एज इट इज। तो चलो क्या कैंसिल होता है वहां पे, x एंड x विल रिमेन, वो कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी log x, ये वाला टर्म टू द बेस e माइनस 1 अपॉन log x टू द होल स्क्वायर टू द बेस e। बहुत बच्चे पूछते सर ये log x कैंसिल होगा क्या, वो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस। टेंशन नहीं लेना, इस पे हम लोग बहुत एग्जांपल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द रूल्स। ये 4 रूल्स है और लास्ट में एक ही रूल है, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स एंड देन टाइप्स। गेटिंग एवरीवन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस स्टूडेंट्स, तो लास्ट रूल दैट इज
चेन रूल। तो 4 रूल हम लोग ने देखे थे, अभी हम लोग लास्ट रूल देखते हैं, चेन रूल। सर इसको आप सेपरेट क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज चेन रूल जो कवर होता है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑन कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था देयर आर टोटल 6 to 7 टाइप्स, तो हर एक टाइप पे हम लोग 3-3 एग्जांपल लेने वाले हैं। तो ये जो चेन रूल है, चेन रूल इज अंडर कंपोजिट फंक्शन, बट इसे मैं सेपरेटली आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि चेन रूल कौन से भी एग्जांपल्स पे आने वाला है और हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट, दैट इज चेन रूल से। तो व्हाट इज द चेन रूल फर्स्ट? मैं आपको इनिशियली बताता हूं ये चेन रूल क्या है। फॉर एग्जांपल फंक्शन विद इन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो चलो हाइलाइटर यूज करते हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब जैसे कोई भी फंक्शन उसके अंदर और एक फंक्शन है। सर एग्जांपल बताइए, वो बहुत मजा आएगा एग्जांपल के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं रूट, क्या फंक्शन लेते हैं? रूट, एंड वो फंक्शन के अंदर मैं एज्यूम करता हूं और एक फंक्शन है दैट इज साइन एक्स। तो पहला मैं रूल एक्सप्लेन करता हूं। तो रूल क्या बोलता है? ये जो एफ ऑफ एक्स है इसके अंदर वो जी ऑफ एक्स छुपा है। तो ये जो फंक्शन है, तो रूल क्या बोलता है? पहला आप फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, जो फंक्शन है वो, बट अंदर वाला फंक्शन वो एज इट इज रहेगा। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। एंड देन अगेन चेन सिस्टम, दैट इज जी डैश ऑफ एक्स। कभी कभी ऐसा होता है चेन विद इन चेन विद इन चेन, फंक्शन विद इन फंक्शन विद इन फंक्शन। तो ठीक है सर, आप नहीं समझा, आप क्या पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे फर्स्ट हम लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, जो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, एंड देन ये जो अंदर छुपा था उसका फिर से हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला। चलो एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो रूट साइन एक्स है, क्या है वो? रूट साइन एक्स। तो मुझे बताओ इसका मेन फंक्शन कौन है? रूट एक्स। अगर हम लोग बात करते हैं, याद है बच्चों हम लोग ने अभी डेरिवेटिव लिखा था, चलिए तो मैं साइड में आपके रेफरेंस के लिए मैं साइड में लिखता हूं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। सही है, यही था फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था। तो चलो बात करते हैं रूट साइन एक्स की तरफ। देन एज्यूम दैट फंक्शन एज अ डुप्लीकेट फंक्शन। क्या बोलो, ध्यान से सुनना। जो साइन एक्स है उसे हम लोग ने डुप्लीकेट फंक्शन एज्यूम किया है, दैट इज साइन एक्स। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो मैं अप्लाई कैसे करता हूं? 1/2 रूट जो डुप्लीकेट है उसे मैं लिखता हूं साइन एक्स। सर बड़े गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या चेंजेस करना है? जो 1/2 रूट है तो वो तो एक्स के लिए फॉर्मूला है, आपने तो साइन एक्स लिखा, तो ये डुप्लीकेट बंदा है, डुप्लीकेट बंदे को मारना है। तो बताओ जल्दी क्या करना है आपको? ये जो डुप्लीकेट बंदा है इसका मैं फिर से डेरिवेटिव लेता हूं। तो बोले बच्चों क्या आ जाएगा? 1/2 रूट साइन एक्स, सही है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और इसे अच्छी तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बच्चों अभी जो रूल है, इसलिए मैं बस एक ही एग्जांपल दिया है, बट इस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन आई एम गोइंग टू क्लियरली टेक अराउंड 5 to 10 एग्जांपल्स। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान देना है। बस ये लास्ट रूल है, फिर वीडियो अपना खत्म हो जाएगा। चलो बात करता हूँ मैं वीडियो की, जो लास्ट टाइम लिया था, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। तो क्या है बच्चों चेन रूल? Chain rule is applicable only in composite function. Sir, what is this composite function? Function within function. एग्जाम्पल साइन एक्स, ये ओरिजिनल पीस है। साइन एक्स में अगर साइन एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स आता है, कंपोजिट फंक्शन। लॉग एक्स ओरिजिनल पीस है, एक्स की जगह पे लॉग साइन एक्स आता है, डुप्लीकेट फंक्शन, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। तो फंक्शन क्या बोलता है? पहला आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बट वो जी ऑफ एक्स विल रिमेन एज इट इज, एंड ये जो जी ऑफ एक्स का फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रूट साइन एक्स, क्या बोलता हूं? रूट साइन एक्स। देखो मुझे बताओ ओरिजिनल फंक्शन क्या है? रूट एक्स इज द ओरिजिनल पार्ट। ध्यान देना है बच्चों, रूट एक्स इज योर ओरिजिनल पार्ट। ये जो x है इसके जगह पे कौन आके छुपा है? साइन एक्स। तो आपको करना क्या है? ये जो साइन एक्स है इसका आपको फिर से डेरिवेटिव लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो जल्दी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स? इज 1/2 रूट एक्स, दैट इज साइन एक्स। बट ये साइन एक्स डुप्लीकेट है, इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, and then this is the final answer, cos x upon 2 root sin x। आप ये वीडियो प्लीज सेव कर लेना है, क्योंकि दिस वीडियो कंटेन्स ऑल द फॉर्मूलाज एंड बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हो, जो बच्चे बायो ऑप्ट करते हैं, मैथ्स ड्रॉप करते हैं, बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो में आपको
बेसिक बेसिक रूल जो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए लगने वाले हैं वो रूल सबका यहाँ पे कवर हो जाता है। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद ईच एंड एवरी टाइप। देयर आर टोटल 7 टाइप्स। हर एक टाइप के मैं 2 2 3 3 एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप बच्चों आप टेंशन मत लेना, बस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप ये डेरिवेटिव्स जरूर सेव करना। थैंक यू एवरीवन।